हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज फिर से मैं एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी शाम के बज रहे हैं 4। तो यहाँ पे चाय की फरमाइश आ गई, मतलब ये चाय की बोलने लग गए थे। तो पहले मैं बेटू का दूध गर्म करने के लिए रख दूं, क्योंकि इसी पतीले में मुझे चाय बनानी है। और बारिश का मौसम होने लग गया था, मतलब बारिश भी हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले और फिर से दोबारा से मौसम हो गया। तो वही मैं देख रही थी, क्योंकि कपड़े वगैरह अभी उठाकर लाई थी मैं। तो अभी मैंने है ना चादर के नीचे डाल दिए हैं। मैं वापस जाऊंगी तो फिर उठाऊंगी, पहले मैं चाय बना दूं। तो यहाँ पे बेटू का दूध गर्म हो रहा है और बेटू भी अभी सो रहा है। तो बेटू अभी उठा नहीं है, तो दूध गर्म करके रख दूं, जब वो उठेगा तब उसको मतलब पिला दूंगी। और यहाँ पे मेरा मतलब कि जो चश्मा है ना, उस पर धूल सी दिख रही थी, तो मैंने सोचा कॉलिन से साफ़ कर लूँ। ये ना कॉलिन से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं ना कॉलिन से मतलब कि कभी कभी कर लेती हूँ कॉलिन से, क्योंकि इसमें ना कांच टाइप का लगा रहता है ना चश्मे में, तो इस वजह से कॉलिन से अच्छे से साफ़ हो जाता है। पे दूध भी गर्म हो गया था, तो दूध को मैं छान कर रखूँगी, क्योंकि बॉटल में भरती हूँ ना तो उसमें मलाई वगैरह ना आए, इसीलिए। तो मैंने इसीलिए दूध को छान कर रख दिया है। और बेटू का उठने का भी टाइम हो गया है, वो उठ जाएगा ना तो फिर उसको दूध चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे इसी भगोनी में मैं चाय बना दूँगी। और चाय बनने के लिए मैंने रख दी है। और आज है ना मुझे कान्हा जी का झूला भी बनाना है और भी सामान बनाने हैं मंदिर के लिए, मतलब मंदिर में बिछाने के लिए आसन वगैरह बनानी है। तो मैंने सोचा पहले चाय बना दूं सबके लिए। और यहाँ पर चीनी वगैरह खाली हो गई थी डिब्बे में, तो वो भी भर के रख दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह है ना फिर बेटी स्कूल जाती है, तब जल्दबाजी में ना चाय वगैरह बनाती हूँ, तो फिर टाइम लगता है। चीज़ें बनने लग जाओ ना तो फिर टाइम ही टाइम लगता है। और यहाँ पे चाय बन चुकी है, तो सबसे पहले इनके लिए चाय छान दूँगी और फिर बाद में थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, उसी के बाद मैं पीती हूँ चाय। और थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो मतलब रख दूँगी तो ठंडी हो जाएगी। और ठंडी होने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि गरम गरम चाय मिलती नहीं है अभी प्रेसेस की वजह से। और इनके लिए चाय छान दी है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसने अभी चोटी वगैरह अभी नहीं करवाई है, क्योंकि ये स्कूल से आई थी तो फिर डायरेक्ट मतलब थोड़ा सा है ना लेट वेट गई थी और फिर अभी उठी है ये भी। और यहाँ पे बेटू उठ गया था, बेटू को चाहिए था एसी का रिवॉर्ड। ये उठते से ही बस एसी का रिवॉर्ड मांगने लगता है। थोड़ा सा उसे समझाया और फिर मैं अपना काम लेकर बैठ गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ये रैगजीन रखी थी वेलवेट वाली। तो ये मंदिर के लिए मैं आसन बना रही हूँ भगवान जी के लिए। तो मैंने है ना मंदिर की जो सेल्फ़ है उसी से नाप कर काट ली है। और इससे ही मैं और भी काट लूँगी, क्योंकि 4 सेल्फ़ दी हैं उसमें, तो 4 सेल्फ़ के लिए मैंने आसन काट लिए हैं। और ये मेरे मंदिर का ही कपड़ा था, इसी की मैं आसन बना रही हूँ, क्योंकि फेंकते तो है नहीं, मतलब फेंकते तो नहीं है, विसर्जन वगैरह करते हैं। सच में आसन ही बना लूँ, इतना बड़ा कपड़ा है मंदिर का, इसीलिए। तो मैं इसी का मतलब काट के आसन बना रही हूँ और आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी आसन बन के तैयार हुई थी, जैसे हम ऑनलाइन या फिर टेलर से बनवाते हैं ना, तो वैसे ही आसन बन के तैयार हुई थी। तो ये कपड़ा बहुत अच्छा है और इसको हम धुल भी आसानी से सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेस लगाई है और लेस मेरे पास पहले ही रखी है, मतलब जब मैं ब्लाउज़ वगैरह सिलती थी ना तब की लेस रखी है। और बंडल के बंडल लेस के रखे हैं मेरे पास कई। तो इस वजह से मैंने सोचा ये लेस भी काम आ जाएंगी। और अब मैं ब्लाउज़ वगैरह सिलती नहीं हूँ ना, इसीलिए। तो ये लेस रखी थी मेरे पास, तो इसी को मैं लगा दूँगी। ये लेस है ना समोसा लेस बोलते हैं। और जो हम ऑनलाइन आसन वगैरह ख़रीदते हैं उसमें मोटी सी लेस लगी रहती है, पर मैं ये पतली सी लेस लगाऊंगी और बहुत ही सुंदर आसन बन के तैयार होगी। तो ये सेल्फ से मैंने नाप कर ही काटा है। तो मैंने मतलब मेरे पास इंची टेप वगैरह पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा सेल्फ से नाप करके ही काट लूँगी। तो मैंने सेल्फ से नाप करके काट लिया है। और ये देखिए आसन बन के तैयार है। ये बड़ी वाली आसन है और इसी
जैसी सेम छोटी छोटी सी आसन बनाऊंगी। तो ये छोटी छोटी सी मैंने आसन बनाना स्टार्ट कर दिए और सेल्फ से ही नाप कर मैंने ये छोटी वाली एक आसन काट ली थी। उसी पर रख कर मैंने 4 आसन नहीं 3 आसन और काट ली, क्योंकि एक मैंने पहले ही काट ली थी। तो तीनों मतलब चारों आसन पे इसी तरीके की लेस लगाएंगे और बहुत ही सुंदर आसन बन के तैयार हो गई हैं मंदिर के लिए। मतलब खुद से कोई काम करो अपने घर के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। तो मैंने ये 4 आसन बना लिए और ये देखिए बहुत ही सुंदर सी आसन बन के तैयार हुई हैं। तो ये बड़ी वाली बड़ी सेल्फ के लिए और छोटी छोटी सेल्फ के लिए मैंने 5 आसन बना लिए हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे पास सिंहासन थी और ये वुडन की है। तो ये बहुत पुरानी सिंहासन है और इसमें ना कान्हा जी रखे रहते थे, तो इसी की मैं ना झूला बनाऊंगी। तो ये ऑलरेडी बनी है। और ये देखिए, ये मेरे पास कुछ वुडन गही मतलब जो लाइट फिटिंग के रहते हैं ना, तो वो बॉक्स पड़े थे। और एक मैंने ना प्लास्टिक का बॉक्स लिया है गोल वाला, तो उस पर भी मैंने कपड़े से लेस लगाई। और मैं बहुत पहले ना कान्हा जी का झूला बना रही थी, पर मैंने बनाया नहीं, तो अभी मैं बना रही हूँ कान्हा जी का झूला। तो आधा सामान मेरा पहले का बना रखा था ये। और ये पाइप लिए हैं जो लाइट फिटिंग के लिए लाए थे पहले, तो उसी में से टुकड़े बचे थे, तो उसी से मैं कान्हा जी का झूला बनाऊंगी। और ये लाइट फिटिंग के पाइप थे, तो जो टुकड़े बच गए थे तो वो मैं अब यूज कर लूँगी कान्हा जी के झूला बनाने में। तो यहाँ पे मैंने ये वेलवेट का ही कपड़ा काट लिया है पाइप के नाप से। तो ये पाइप पर पूरे पर लगा लेंगे। और ये मैंने 3 पाइप लिए हैं टुकड़ों में। तो यहाँ पे मैं ना ये फेविकॉल यूज कर रही हूँ जो सोफ़े के लिए आई थी। और ये फेविकॉल बहुत ही ज़्यादा स्टिकी है, मतलब इससे है ना बहुत ही अच्छे से झूला बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने पाइप में इस तरीके से वेलवेट का कपड़ा लपेट लिया है और बहुत ही अच्छे से पाइप को कवर कर देना है, जैसे बिल्कुल भी ना दिखे। तो ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा अंदर पाइप के फेविकॉल भर दिया है, जिससे कपड़े को फोल्ड कर देंगे तो पाइप से बहुत ही अच्छा झूला बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, मैंने तीनों पाइप पर मतलब कि एक छोटा पाइप है और 2 बराबर के पाइप हैं। तो इस तरीके से मैंने वेलवेट का कपड़ा लपेट दिया है। और ये डिब्बी ली थी ना मैंने, इस पर भी मैंने वेलवेट का ही कपड़ा लपेट दिया है। और जो मैंने वुडन का जो मतलब कि लाइट फिटिंग में गोल गोल वो लगती है ना बोर्ड, तो वो लिया था, उस पर भी मैंने कपड़ा लपेट दिया है, वेलवेट का पूरा कवर कर दिया है वेलवेट के कपड़े से। और वेलवेट का कपड़ा मेरे पास बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने सोचा पूरा वेलवेट के कपड़े से कवर कर दूँगी और बहुत ही सुंदर झूला बन के तैयार होगा इससे। तो ये देखिए, दोनों में मैंने इस तरीके से लेस लगा दी है ऊपर नीचे। और ये देखिए, ये पाइप इस तरीके से हम लगाएंगे। और मैं आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना कैमरा रखने के लिए ट्राईपॉड मेरा टूट गया है, तो बेटी पकड़े है इसीलिए। तो लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके नीचे इस तरीके से हम झूला लगाएंगे। तो पहले मैं लगा लेती हूँ। और ये वुडन का ही मतलब प्लाई थी छोटी वाली, जो सोफ़े के काम आई थी ना, उसी में से थोड़ा सा टुकड़ा डला था, तो ये मैंने यूज कर लिया है। और इस पर भी मैंने पूरे पे वेलवेट ही मतलब चिपका दिया है वेलवेट का कपड़ा। और इस तरीके से मैं लेस लगा रही हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैं चली गई थी इतना काम करके। तो ये मैंने इस तरीके से चिपका दिए हैं, ये देखिए दोनों खम्भे झूले के। और जो मैंने प्लाई ली थी उस पर इस तरीके से पाइप को चिपका दिया है वुडन पे भी। और अब लेस लगाएंगे पूरे पाइप के ऊपर और बहुत ही अच्छे से लेस लग जाएगी। और ये फेविकॉल बहुत ही अच्छा है, स्टिकी है, मतलब इससे है ना अच्छे से लेस वगैरह भी अच्छे से चिपक गई थी। तो इस तरीके से मैंने लेस को गोल गोल राउंड राउंड घुमाते हुए इस तरीके से हम लेस को लगा देंगे पूरे झूले पर, मतलब पूरे ऊपर वाला जो पाइप है उसको छोड़ देंगे। तो उस पर मैं और कुछ लगाऊंगी, तो इसी वजह से। और यहाँ पे लेस ही ली है डोरी डालने के लिए, मतलब कि जो चैन रहती है ना झूले की, उसी के लिए मैंने ये लेस का यूज किया है। चैन मेरे पास थी नहीं, तो लेस का यूज किया है। और इस तरीके से मैंने झूले को रख दिया है। जो सिंहासन थी ना, तो झूले के रूप में यूज कर लिया है उसको। और ये देखिए, एक और लेस पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने डोरी लगा दी है उसकी, झूले की डोरी। तो इस तरीके से मैंने झूला कंप्लीट कर लिया है। और अभी भी मुझे और कुछ कमी लग रही थी इसमें, तो और भी डिज़ाइन बनाना है कुछ, मतलब डेकोरेट करना है झूले को।
तो अभी झूले पे जितनी भी फेविकॉल वगैरह लगाई है तो वो सूखने देते हैं। तब तक मैं अपने किचन का काम कर लूँ, क्योंकि किचन में भी मुझे काम है, बर्तन वगैरह धोए। फिर उसके बाद में मैंने ना संध्या की, क्योंकि संध्या बत्ती भी नहीं की थी अभी की है। और ये देखिए नीला नीला सा बादल हो रहा है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि बारिश होने लग गई थी ना अभी, इसीलिए। अब बेटू को लग गई थी भूख, तो इसे बॉटल में दूध भर के दे दूँगी, क्योंकि ये ना अभी घूम कर आया है बाहर से। तो मैंने इसको बॉटल में दूध भर के दिया। और दूध मैंने ना पहले ही गर्म करके रख लिया था, अभी भी गर्म था, क्योंकि मैंने इसको है ना ढक के रख दिया था। तो इसी की वजह से ढक के रखा था कि अब ये लेगा ना तो गर्म, हल्का सा गर्म रहे। और दूध वगैरह भर के दे दिया था, क्योंकि उसने ना पहले नहीं पिया था दूध, तो अभी दिया है उसको। यहाँ पे मैं ना ये पुंगे लाए थे हम मार्केट से, तो वही फ्राई करके दोनों बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि उसके बाद मैं बनाऊँगी खिचड़ी या दलिया। तो बच्चों को ये दे दूँगी पुंगे फ्राई करके। और इनके डैडी अभी आए नहीं हैं, तो थोड़ा काम है उनको मार्केट में, तो इनको घुमाने भी नहीं ले गए, तो दोनों बच्चों को ये फ्राई करके दे दूँगी। नहीं तो ये ना डेली ही घूमने जाते हैं दोनों बच्चे। तो दोनों ही बच्चे हैं ना पार्क वगैरह घूमने जाते हैं अपने डैडी के साथ में शाम के टाइम। और तो आज है ना गए नहीं, तो उनको है ना बुरा लग रहा है दोनों को। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा इसमें बिजी रहेंगे दोनों बच्चे, तो मैंने पुंगे फ्राई करके दे दिए। और ये फ्राई करके दिए ना, तो बेटू है ना अपनी दीदी को तो दे ही नहीं रहा था, उसने पूरे रख लिए थे और खा भी नहीं रहा था। एक दो खाए और फिर है ना तोड़ तोड़ के फेंक देता है। तो मैंने उसको दिए ना तो रोने लग गया। मतलब अभी से इतना लड़ने लग गए दोनों बच्चे हैं मतलब बेटू अभी इतना छोटा है तब भी। और ये देखिए फिर मैंने दलिया वगैरह बनाया, और तो दलिया बना के रख दिया है। और अभी मतलब झूला भी सूख गया है, तो मैंने सोचा पहले ये काम कंप्लीट कर लूँ। तो ये मेरे पास गुट्टे टाइप के रखे थे, और इनको है ना मैं साइड में लगा दूँगी झूले के, तो बहुत ही अच्छा लगेगा इससे झूला। और पीले कलर की है ना, तो लेस से मैच कर रहे हैं। और ये देखिए मेरे पास राखी रखी थी, इसको मैंने पहना नहीं था, मैंने इसी दिन के लिए रखा था। मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी राखी, मैंने सोचा था कि कान्हा जी की जो झूला बनाऊंगी ना उसमें लगाऊंगी इस तरीके से। तो मैंने ये तार सहित थी, तो मैंने अच्छे से अटैच कर दिया है झूले में। और ये देखिए झूला बन के कम्प्लीट हो गया है। और ये झूला पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।